ये खबर बहुत से अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, उनसे जुड़ी हुई है। सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन क्या वाकई में जारी हो चुका है? सवाल बड़ा है। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि नोटिफिकेशन को लेकर खबर गलत है और हमारा ये जिम्मा बनता है कि आपको ये जानकारी दे और सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों पर विश्वास ना करें, उस पर बैठकर सफर ना करें, यानी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। नोटिफिकेशन पर कोई भी विश्वास ना करें। आपकी प्रतीक्षा की हम सराहना करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि लंबा अंतराल जल्द खत्म होगा। आयोग जल्द नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी करेगा। आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को ही चेक करें। ऐसी गलत खबरों से सावधान रहें, एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह कह रहे हैं। और ऐसे में खबरें तक भी अपील करता है, हम जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हमने पहले भी पहुंचाई है एचएसएससी को लेकर। हम ये जानते हैं कि आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हमने बहुत सी रिपोर्टिंग पहले भी की है, सीधे एचएसएससी से जुड़े हम रहते हैं, एचएसएससी चेयरमैन के संपर्क में रहते हैं। हमने उनसे भी बात की, उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है ये बिल्कुल गलत है, खबर ही गलत है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब ऐसे में आप क्या करें? सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी आप देख रहे हैं, बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन बनाकर जारी कर सकता है। करना क्या है? स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे आपको और ये भी बताएंगे कि अब आगे कब ये नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि हिम्मत सिंह ने ये भी कहा है, जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, कि ये जो लंबा अंतराल है जल्द खत्म होने वाला है। तो इस पर भी जानकारी हम जरूर आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जानकारी के लिए। जितेंद्र, एक नोटिफिकेशन आया, कल भी हम और आप बातचीत कर रहे थे। ये जो नोटिफिकेशन है बहुत शेयर भी किया गया सोशल मीडिया पर। अभ्यर्थियों को कई बार जब ऐसी खबरें वो देखते हैं तो फिर वो भी शेयर करते हैं, ग्रुप्स में भी शेयर होती हैं, और ये जो खबर गलत होती है ये अफवाह बनकर कई लोग सच मान लेते हैं। इस खबर के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में बताइए, जो कि गलत साबित हुआ है, कैसे ये सोशल मीडिया पर फैला है और क्या एचएसएससी इस पर ध्यान दे रहा है कि जो बेवजह इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन देते हैं उन पर भी किस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है क्या? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, जो अभ्यर्थियों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर के खबरें अभी तक, और एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये नोटिफिकेशन पूरे तरीके से गलत है। इसकी जानकारी खुद एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से दी गई है। दरअसल कल देर रात ये जो नोटिफिकेशन है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इसकी पुष्टि करने को लेकर के जो है एचएसएससी चेयरमैन से भी हमारी तरफ से संपर्क साधने की का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से ये जानकारी जो है वो साझा की गई थी। इस जानकारी की अगर हम बात करें, आपने ठीक कहा कि कोई भी फेक अगर जानकारी हो उस पर कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से भी, आयोग की तरफ से भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मसला जुड़ा हुआ है लाखों अभ्यर्थियों के उस इंतजार को लेकर के, जो सीईटी को लेकर के बना हुआ है। देखिए कमल, इससे पहले हमने देखा था कि दिसंबर माह के अंदर ये माना जा रहा था कि सीईटी जो है उससे पहले उसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल करते हुए उसे करवा लिया जाएगा। इसके बाद बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से घोषणा की गई कि मई माह के अंदर जो है इसे करवाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग की तरफ से कई दौर की बैठकें जो है वो सरकार के साथ भी की गई, ताकि इसमें किस प्रकार से इसकी जो तैयारियां हैं वो की जाएगी, कौन सी एजेंसी से करवाया जाएगा, किस तरीके से ये टेस्ट रहेगा, ऐसी तमाम चीजें हैं। और कुछ तब्दीलियां भी की गई थी, जिसकी वजह से एक डिले जो है वो देखने के लिए मिला था, क्योंकि कोर्ट की कुछ पेचीदगियां थी, जिसके बाद सीईटी का जो ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन जो है सरकार की तरफ से किए गए थे। खासतौर से सोशल इकोनॉमिक के आधार पर मिलने वाले जो अंक है उसको लेकर के जो परिवर्तन है वो नए सीईटी के अंदर किए गए हैं, यानी नए सीईटी में उनका जो लाभ है वो नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ अब आयोग की तरफ से इसकी जब तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है और आयोग में भी इसको लेकर के ये कह सकते हैं कि अंतिम चरण में जो तमाम तैयारियां हैं उन्हें पूरे करते हुए इसकी घोषणा जल्द जो है वो की जाएगी, क्योंकि मई महीने की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर जरूर दी गई है, लेकिन तारीखें क्या यही रहेंगी या फिर उनमें कुछ तब्दीलियां होंगी, ये आयोग को ही तय करना है। और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही ये जानकारी अभ्यर्थियों को मिलते हुए नजर आएगी। मैं आपसे सवाल कर रहा था जितेंद्र, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, टोक रहा हूं। हमारे जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं
वो यही जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर तो बहुत सी जानकारी होती है, और कई लोग देखिए आप यूट्यूब पर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तैयारियाँ भी करवाते हैं, गलत जानकारियाँ भी देते हैं, कब कौन सी परीक्षा किस समय होनी है, कई बार उसके बारे में भी गलत जानकारी दी जाती है। और हमने ये देखा कि पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी है एचएसएससी की तरफ से कि कार्रवाई की बात की जाती है ऐसे यूट्यूब चैनलों के खिलाफ। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, अभ्यर्थी सुन पा रहे हैं, वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो इस गलत इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का शिकार ना हो? देखिए, सबसे आसान तरीका इसका यही है कमल, कि अगर कोई नोटिफिकेशन उन्हें दिखाई देता है तो एचएसएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थियों को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। जी। और अगर वहां इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो उसमें कोई जल्दबाजी न करते हुए इंतजार करना चाहिए आधिकारिक जवाब आने का, क्योंकि पूरे तरीके से जो एचएसएससी के जो चेयरमैन है, वो बिना देरी किए अगर इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन होता है तो अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए वो सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से इस जानकारी जी। को साझा करने का काम करते हैं। जैसा कि हम बता भी रहे हैं कमल, कि आपने भी बताया कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप जो है बड़ी तादाद में बने हुए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आग की तरह फैलते हुए नजर आता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को जो है एचएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के उसे जरूर चेक करने की आवश्यकता है। और मई माह के अंदर ये बात सही है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, तो ऐसी स्थिति में अब इसमें कोई तब्दीली जो है वो होते हुए नजर नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ये बात स्पष्ट है कि मई माह के अंदर ही एचएसएससी की तरफ से शुरू कर देनी है, लेकिन उसकी तारीखें क्या होंगी, किस तरीके का जो है पूरा नोटिफिकेशन होगा, इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट और एचएसएससी की तरफ से ही समय जो है वो तय करना है। और जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से इस जानकारी को सामने रखा। हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं, उम्मीद है उनको उनके सवालों के जवाब भी